हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग तक के इस सफर में आपके साथ जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े रहें। ये जो मैंने सबसे पहले दिन बताया था 5 मिनट तक के से शुरू करने की राइटिंग की एक्सरसाइज, आशा करता हूँ कि आप वो रोज कर रहे होंगे फिक्स्ड टाइम पर, ताकि माइंड बॉडी सबको पता हो कि ये मेरा राइटिंग का टाइम है। ऐलान कर दो घर पे कि ये मेरा राइटिंग का टाइम, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसके साथ साथ जो हमने आज तक जितना भी सीखा है, आप उसको भी इम्प्लीमेंट करके लिख रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो के साथ में फिल्मों के एग्जाम्पल्स के वीडियो भी साथ में जोड़ रहा हूं, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट का, टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए और आपको लिखने के लिए और आसान हो जाए। आशा करता हूं कि यह आपको हेल्प कर रहा है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे फिल्म की कहानी का एंड पहले फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग। कहानी का जो अंत है वो सबसे पहले तय किया जाए कहानी लिखने से पहले। एक बार अगर आपने कहानी सोच ली कि ओके ये मेरी कहानी है, ये एक मेरा किरदार है, ये एक मेरा कैरेक्टर है कि ये ऐसा है, इसे ये चाहिए और इसे ये मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, लास्ट सीन क्या है, फाइनली अंत क्या है कहानी का। अगर हम ये पहले डिसाइड कर देते हैं तो हमें मंजिल पता है, हमें कहाँ पहुंचना है पता है, हमें वो दिन फिर हमारे जो रास्ते जो भी हम चुने, जहां पर भी हम भटके या जिस रास्ते से भी हम लोग गुजरे, हमें पता है कि वहीं तक पहुंचना है। एक बार अगर एंड फाइनल हो गया तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम किसी भी तरीके से चले जाए, हमें पता है कहाँ पहुंचना है। ये जानने के लिए हम कुछ फिल्मों के एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूँ और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए किस तरीके से अलग अलग फिल्मों के एग्जाम्पल्स लेके हम ये समझ जाएंगे, हम ये जान जाएंगे कि कैसे फाइनल जो एंड जो है उसे अगर पहले तय कर देते हैं तो कितना आसान होता है कहानी को उस तरह ले जाना। वरना कहानी भटकती रहती है, किरदार भटकते रहते हैं और फिर पता चलता ओ गॉड, पहुंचना तो यहां था और हम कहीं और निकल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं फिल्म देवदास। इस फिल्म में या देवदास की जो कहानी है, जिस तरीके से भी जिस भी डायरेक्टर ने या राइटर ने उसको अपने हिसाब से जैसे भी थोड़ा सा हल्का सा मोड़ दिया है, अलग रुख दिया है, पर हर किसी ने जिसने भी देवदास फिल्म बनाई है, कैरेक्टर तो सही है, सेम है और एंड भी वही है कि एट द एंड देवदास और पारो का मिलन नहीं होता है। जब ये एंड डिसाइडेड है, जब ये एंड क्लियर है, तो फिर नचवा दो पारो की मां को पूरी महफिल में। जलील कर दो पारो को देवदास के पिताजी के हाथ। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? और निकाल दो देवदास को घर से। इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। करा दो उसको कहीं ना कहीं से, हर एक तरीके से। इतनी मुश्किलें उन दोनों के बीच में आपसी के बावजूद और उसके अलावा अपने फैमिलीज के थ्रू। हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। इतनी खटास पैदा कर दो कि वो दोनों एक दूसरे के हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। फिर उनके दोनों के कुल अलग है, दोनों के परिवार वालों की सोच अलग है, दोनों के परिवार वालों का जो एक गेट बैक होता है कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो दे वांट टू आंसर बैक। ये जो एक एटीट्यूड है कि सिर्फ वो बात देवदास और पारो तक सीमित ना रह के उनके घर वाले इन्वॉल्व होके और तय है कि
एंड में देवदास पारो नहीं मिलेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि इनके रिश्ते को कैसे तोड़ना है, कहाँ खत्म करना है और देवदास को किस तरीके से पारो की चौखट पर अपनी जान देना। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक बार एंड तय हुआ तो हम सफर में कैसे भी ऊपर नीचे हो जाए, यहां वहां चले जाए, पर हमें पता है फाइनली पहुंचना कहां पर है, डेस्टिनेशन क्लियर है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी ऐसे ही अलग अलग फिल्मों के बारे में आपको एक हल्की हल्की क्लैरिटी देके आइडिया टू फिल्म मेकिंग के रास्ते पर आपको एक कदम और आगे ले जाऊंगा। देखिए, आपकी अपनी कहानी का अगर एंड क्लियर हो पहले, ये कभी मत कीजिएगा कि शूटिंग करते रहेंगे या लिखते रहेंगे और फिर बाद में पहुंचेंगे, पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है, कौन से स्टेशन पर उतरना है या किस गाड़ी में बैठना है, पता ही नहीं, तो भटक जाएंगे। इसीलिए हमेशा फाइनलाइज द एंड इन द बिगिनिंग सो दैट यू आर वेरी क्लियर। अब क्लियर होके आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी कहानी जा कहाँ रही है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग। 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन की कहानी में एक गरीब किसान, मैं एक गरीब किसान हूँ। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं गए। 235 रुपए मैं कहां से जुटाऊंगा। अपने गांव से निकल के जो जमीन उसकी गिरवी रखी है उसे छुड़ाने के लिए बड़े शहर कलकत्ता पहुंचता है। उसके लिए जितनी भी जद्दोजहद, ला पेश की पैसा ला। पैसा तो इस वक्त मेरे पास नहीं। अरे धैट चट्टा, पैसा नहीं तो भाग यहाँ से। जद्दोजहद है उस नए शहर में उसके परिवार के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसकी बीवी के लिए पैसे जोड़ते जोड़ते भले हमें कितना भी होप क्यों ना आए, जब हम उसका एंड तय है कि वो जमीन खो देगा, उसके हाथों से जमीन निकल जाएगी, तो उसके पिताजी पागल हो जाते हैं। छोटा था, अब हमें बहुत बड़ा घर मिल गया है। सारी पृथ्वी ही हमारा घर हो गई। और ये पूरा परिवार जो है एक लाचार मजबूर उस 2 बीघा जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी भी उठा नहीं पाता, उसका भी हकदार नहीं रहे। दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं क्या दिखा क्या चुराया? आगे यहाँ से। जब ये एंड डिसाइडेड है तो फिर आप उनके रास्ते में जितने भी मुश्किलें डाल दो, फिर भी आपको पता है कि पहुंचना यहां है। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाता है, एक क्लैरिटी ऑफ स्टोरी हो जाती है, एक क्लैरिटी ऑफ जर्नी भी हो जाती है। जरूर देखिएगा ये फिल्म। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ जुड़ा हूं और ऐसे ही अलग अलग फिल्मों की कहानियों के एग्जाम्पल्स देके फाइनलाइजिंग द एंड कैसा कितना जरूरी होता है ये आपको बताऊंगा, सो दैट आप भी अपनी कहानी का द एंड पहले डिसाइड करो ताकि आपको भटकना ना पड़े। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।